औरैया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत पहुंचे औरैया के बिथुना में किसान कार्यशाला में शामिल होने। वहीं राकेश टिकैत ने सरकार पर किसानों की समस्याओं को लेकर बोला हमला। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, न कि किसानों के हित के लिए सोच रही है। किसानों को फसलों के दाम मिले, उनकी पानी बिजली की कोई समस्या ना रहे, खाद की समस्या ना रहे। सरकार की पॉलिसी गलत है। वे दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। सरकार का टारगेट ये है कि सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। इन्हें गांव से गरीब से किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको ये मतलब है कि किसान खेती से हटे, 40% लोग गांव से हटकर वहां लेबर बने, जैसे बिहार में बने हैं। बिहार में जो मंडी समिति है वह खत्म होगी। पिछले 18 सालों से वहां पर मंडियां नहीं है और वहां पर उनकी जो फसल बिकती है, व्यापारी उनके गांव में जाते हैं, उनकी फसल को खरीदते हैं। पूरा बिहार बर्बाद होगा। बिहार में अब 2 ही लोग बचे हैं, या तो पढ़ाई करके नौकरी कर लें या लेबर बने। लेबर कंट्री इस देश को बनना है, यह सरकारों की प्राथमिकता है। सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, किसानों को नहीं। किसानों को तो जमीन चाहिए, फसल आए हुए हैं। बिधुना एक जो है औरैया जिले में है, किस तरीके से और क्या आज रणनीति है किसानों को लेकर? मंडल की समीक्षाएं हैं। इसमें मंडल के तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले की कमेटी और मंडल के जो भी पदाधिकारी वे इसमें एक किस्म से कार्यशाला है। अपना विचार विमर्श करना, क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी रूबरू होना, कुछ डायरेक्शन संगठन की देना। आजकल क्या देश में घटना घटित हो रहे हैं, एग्रीकल्चर की क्या प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्या पॉलिसी है, आने वाले टाइम पे क्या समस्या आएगी, वो कम लोगों में हो जाएगी। आपकी एक अलग पहचान बनी हुई है। एनडीए और इंडिया 2 गठबंधन इस समय है, किस उसमें गठबंधन के तहत आप आएंगे? नहीं, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है जी। हम किसी को उससे नहीं आए। हमारा तो जहाँ जहाँ जिसकी सरकारें हैं वहाँ पे एंटी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट किसानों के, गांव, गरीब, आदिवासी के खिलाफ काम करेगी, उनकी पॉलिसी होगी, हम उसका विरोध करेंगे। सर, अगर वही बात करें, सरकार जो वादे करती है किसानों को लेके, किस तरीके से आप देखते हैं? सरकार काम तो कर नहीं रही। सरकारों की पॉलिसी एंटी ग्राम है। किसान के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। वे चाहते हैं कि इनकी जमीन कितनी जल्दी छीन जाए। आप देखा होगा, सब व्यापारी जमीन में पैसा लगा रहे हैं। क्या टारगेट है भाई? जब खेती में नुकसान है तो वे जमीन का क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे कर लो जी। तो जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जमीन के भाव महंगे हो सकते हैं, भाव महंगे होने, फसलों के रेट कम होंगे, किसान जमीन बेच कर अपना गुजारा करेगा। और 47 का इन्होंने टारगेट दे दिया कि 2047 में भारत उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। जमीन छिन जाएगी, लोग गरीब हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, वही राजे रजवाड़े फिर दोबारा देश संभालेंगे। उनसे कैसे बचा जाएगा? संघर्ष। जमीन ना बेचे लोग अपनी। अगर खेती नहीं हो रही तो मत करे, देश भी तो रह रहा है, दूसरे काम धंधे करें। सर, एमएसपी को लेके कैसे देखते हैं? एमएसपी गारंटी कानून देश में चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून नहीं है। यहाँ से सस्ते में फसलें बिकती है, व्यापारी, बड़े उद्योगपति उसको खरीदते हैं और महंगे रेट में आम जनता को फिर बेचते हैं। यहाँ पे मक्का और धान की खरीद होती है, बिहार से सूरजमुखी और मक्का की खरीद होती है, धान की खरीद होती है, गेहूँ की होती है, दूसरी जगह कहीं से नारियल की होती है। तो फसलों के दाम नहीं है, बड़ी समस्या है। अगर वही बात करें, सरकार जो है एमएसपी को लेके काफ़ी गंभीर बनी हुई थी, आप लोगों के काफ़ी आंदोलन। झूठ बोल रही है सरकार, सफ़ेद झूठ बोलती है। 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद होंगे, डीजल से चलने वाले वाहन एनसीआर में तो 3 साल पहले ही बंद कर दिए। दिल्ली में अपनी गाड़ी भी कोई 2020 से पहले नहीं ले जा सकता, मतलब 3 साल की डीजल की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी। एनसीआर में 10 साल का ट्रैक्टर, इंजन, गाड़ियाँ सब बंद होगी। तो ये क्या है? बड़ी मार्केट को, बड़े उद्योगपतियों को प्रोटेक्शन देना, गांव गरीब को मारना। किस तरीके से आप फिर संघर्ष होगा। दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन देश में फिर होगा।